रात का आईना। अमित एक 22 वर्षीय छात्र अपने दादाजी के पुस्तकालय की सफाई कर रहा था जब उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी के पन्नों के बीच एक पुराना अजीबोगरीब नक्काशीदार आईना फंसा हुआ था। आईने का कांच काला और धुंधला था, मानो उसने सदियों से रोशनी ना देखी हो। दादाजी ने हमेशा सख्त हिदायत दी थी कि पुस्तकालय के पिछले हिस्से को न छेड़ा जाए, लेकिन उत्सुकता ने अमित को जीत लिया। उसने आईने को अपने हॉस्टल के कमरे में लाकर दीवार पर टांग दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। काली परछाई। हर रात ठीक 3 बजे, वह समय जब अमित ने पहली बार आईना खोजा था। अमित को कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, भले ही खिड़कियां बंद होती थी। एक रात अमित की नींद खुली। उसने आंखें मली और दीवार पर टंगे आईने की ओर देखा। आईना पहले से ही कहीं ज्यादा काला लग रहा था। उसने देखा कि आईने में उसका अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक धुंधली लंबी काली परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। डर के मारे उसकी सांसें रुक गई। परछाई उसके चेहरे को देख रही थी। अमित ने तेजी से कमरे की लाइट जलाई। लाइट जलाते ही आईना फिर से धुंधला हो गया और परछाई गायब हो गई। नक्काशी का रहस्य। अगले दिन डर से कांपते हुए अमित ने आईने की नक्काशी को ध्यान से देखा। नक्काशी किसी अजीबोगरीब भाषा में लिखी थी। उसने अपने एक भाषाविद मित्र को नक्काशी को तस्वीर भेजी। शाम को मित्र का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अमित, यह नक्काशी एक प्राचीन बुलावा मंत्र है। इसका अर्थ है, जो इसमें झांकेगा वो रात के साये को अपने घर बुलाएगा। यह आईना किसी आत्मा को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसे बुलाने के लिए बनाया गया था। अमित के हाथ से फोन छूट गया। उसे याद आया कि वह हमेशा उस आईने में अपनी शक्ल देखने की कोशिश करता था। अनजाने में उसे मंत्र को सक्रिय कर रहा था। आईने का सच। उस रात अमित आईने को तोड़ने का फैसला करके उठा। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, कमरे की लाइटें जपजपाने लगी। दरवाजा तेजी से बंद हो गया। घड़ी में ठीक 3 बजे का समय हो रहा था। उसने डरते डरते आईने की तरफ देखा। इस बार काली परछाई और भी ज्यादा स्पष्ट थी। वह परछाई अमित के ठीक पीछे खड़ी थी। आईने में दिख रहे परछाई वाले हाथ ने धीरे से ऊपर उठकर अमित के गले पर अपनी ठंडी अदृश्य उंगलियां महसूस की। परछाई की आवाज आई जो अमित के दिमाग में गूंज रही थी, तुमने मुझे बुलाया और अब मैं तुम्हारी दुनिया को अपना आईना बनाऊंगा। अमित चीखा और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो काली परछाई गायब थी। आईना फिर से धुंधला था, मगर इस बार आईने के कांच पर परछाई की उंगलियों के निशान के साथ साथ अमित के गले पर बने लाल निशान भी दिखाई दे रहे थे। अगले दिन सुबह अमित के दोस्त ने दरवाजा तोड़कर देखा। अमित कमरे में नहीं था, केवल दीवार पर टंगा काला आईना था जो अब थोड़ा सा चमक रहा था, मानो उसने अपनी खुराक पूरी कर ही ली हो। और आईने के नीचे परस पर टूटे हुए हथौड़े के साथ एक चमड़े की पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, आईना मुझे ले गया, अब वह किसी और की तलाश में है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।